जय श्री गुरुदेव। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अलर्ट मोड पर हैं? क्या आप रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सेदार बन चुके हैं? क्या आपने परिवर्तन का रास्ता अख्तियार कर लिया है? क्या आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है? क्या आपने जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए पूरी तैयारी कर ली है? क्या आप एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आपने युग परिवर्तन नवयुग में प्रवेश के लिए जरूरी महत्वपूर्ण चीजों को इकट्ठा कर लिया है? बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो हमने सुनी, समझी, देखी, उसके बाद भी यदि हम जागरूक नहीं हैं, उसके बाद भी हम 2025 के फरवरी माह के आधे समय के गुजर जाने के बाद भी अलर्ट मोड पर नहीं है, फाइट मोड पर नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, रूपांतरण और परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सेदार बनने के लिए अभी भी हम बाहरी तत्वों का, किसी बाहरी चीज का, बाहरी परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हम एक बड़ी भूल कर रहे हैं? मित्रों, 2025 का साल परिवर्तन का साल है, रूपांतरण का साल है। ये वो साल है जब हमें हरदम अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा, एक ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सेदार बनने के लिए हमारी तैयारी हमसे ही शुरू होगी। कहीं कुछ बाहर घटित होगा और तब हम तैयार होंगे। और यदि आप और हम इस इंतजार में बैठे हैं कि बाहर से कोई स्पष्ट संकेत मिलेगा, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी भूल होगी। डिवाइन का, देवता का संदेश है कि हम सब तैयारी कर लें, अपनी ध्रुवता, अपना निर्णय, अपना संकल्प अपने अंदर ले लें कि हम किस रास्ते पर हैं। हम दिव्य के साथ हैं या दानव के साथ हैं? हम प्रकाश के साथ हैं या अंधकार के साथ हैं? क्या आपने यह तय कर लिया है कि आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप अभी भी बीच में झूल रहे हैं? क्या आप अभी भी उस स्थिति में हैं जहां पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि आप दिव्यता के रास्ते पर चलेंगे या दानव के रास्ते पर? मित्रों, ये साल 2025, यदि 2025 को आप जोड़ें तो कौन सा अंक निकलता है? 2025। सबको हम आपस में जोड़ दें तो 9 अंक निकलता है। 9 वो अंक है जो एक चक्र की आखिरी सीमा है, और इसके बाद फिर से 1 से शुरुआत होती है। बीच में आता है 10। तो 9, 3, 6, 9 का आखिरी साल, ये वो साल है जब हम एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, एक नए परिवर्तन का खुद को साक्षी बनाएंगे। इस परिवर्तन में हम आप क्या करने जा रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या इसका निर्धारण, इसकी खोज हमने की है? क्या हम इस मंगल के, इस ऊर्जा के साल में अभी भी लापरवाही के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? क्या हम परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है? क्या हमने कमर नहीं कसी हुई है? क्या हम शांति से बैठे हुए हैं, लापरवाही में पैर ऊंचे कर कर इंतजार कर रहे हैं? शेख चिल्ली बनकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेर में पड़कर क्या हम सिर्फ कल्पनाओं के बूते युग को बदलना चाहते हैं, खुद को नए युग में प्रवेश के योग्य बनाना चाहते हैं? दोस्तों, ये वो साल है जब बहुत कुछ घटित होने वाला है, बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत कुछ घटित हो चुका है। आज से 9 साल पहले सोचिए कि आपने किस यात्रा की, किस परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज वो घड़ी है जब आप उस यात्रा को पूरा करने जा रहे हैं और एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आपने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का चुनाव कर लिया है? क्या आपने प्रार्थना कर ली है उस मार्गदर्शक से, उस गुरु से, कि वो आपको अपनी शरण में ले ले? या आप अभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु से विमुख हैं? क्या आपने अभी तक अपने गुरु को नहीं बनाया? क्या आप गुरु की शरण में अभी भी नहीं हैं? या गुरु से आपका अभी भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ है?
तो ये चेतावनी है कि अब पूरी तरह समर्पित होकर गुरु के शरण में पहुंच जाइए। गुरु ही वो शक्ति है जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में आपको सक्षम बनाएगी, समर्थ बनाएगी, आपको आगे ले जाएगी। ये वो साल है जिसमें उग्रता चरम पर होगी। ये वो साल है जिसमें दिव्यता भी चरम पर होगी और अंधकार भी चरम पर होगा। ये वो साल है जब सारे ग्रह एक साथ मिलकर डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। ये वो साल है जहां अंधकार की शक्तियां अपनी पराकाष्ठा पर तंत्र मंत्र और नकारात्मक विज्ञान के उस शिखर पर होंगी जब वो हमें नष्ट करने पर आमादा होगी। ऐसे कई अवसर आएंगे जब हम अंधकार की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रकाश के साथ बने रहने का मौका मौजूद रहेगा। हमेशा वो अवसर मौजूद रहेगा जब हम प्रकाश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक सीमा रेखा हमारे सामने है। उस सीमा रेखा को हम क्रॉस करना चाहते हैं या इसी पाले में बने रहना चाहते हैं? क्या हम अभी भी वैचारिक अंधकार में डूबे हुए हैं? क्या अभी भी हम निराशा में डूबे हुए हैं? क्या हम इतिहास की, अपने पास्ट की स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं? क्या हम अभी भी क्षुद्रता, नीचता, बेईमानी, घमंड और इस जैसी अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार हैं? तो अब वो समय है कि आप उन सब बेड़ियों को तोड़कर अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो जाइए। अपने उग्र, अपने प्रखर, अपने प्रवीण स्वरूप में स्वयं को स्थापित करने का संकल्प लीजिए। दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। ये वो साल है जब भगवत गीता हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री कृष्ण हमारा सारथी बनकर इस महायुद्ध में हमें पार लगाएंगे। ये एक शुरुआत है। ये वो साल है जब महापरिवर्तन का आगाज होगा, जब हम एक नई परिस्थिति में खुद को पाने के लिए तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति की उग्रता, प्रखरता, प्रवीणता, अपने देश के लिए समर्पण और जिस तरह के तीखे और अनोखे निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। भारत ने अब वो युग पार कर लिया है जब भारत नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, जनराशि के समान बनकर, सर्वग्राह बनकर सबके साथ मित्रता स्थापित कर रहा था। लेकिन अब भारत को भी पूरी तरह तैयारी के साथ सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जब हम खुद को संकट का सामना करने से बचा नहीं पाएंगे। हम किसी गुफा कंदरा में छिप नहीं पाएंगे। हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ये वो साल है जब हमें पानी की तरह बनकर परिवर्तन की प्रक्रिया में पूरी तरह से फिट रहने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। खुद को इस तरह से अनुकूल करना पड़ेगा कि हम नई परिस्थितियों में, नए दौर में खुद को सहज पाए। क्योंकि यदि हम अनुकूल नहीं बने, यदि हम सहज सरल नहीं बने, पानी की तरह हमारी प्रकृति नहीं हुई, हमने पुरानी आदतों को, पुरानी मान्यताओं को, धारणाओं को नहीं छोड़ा, तो नई परिस्थितियां हमें स्वीकार नहीं करेंगी। और यही वक्त की पुकार है, यही नवयुग की हुंकार है। नवयुग की क्रांति में क्रांतिकारी बनकर ही प्रवेश किया जा सकता है। वो दौर चला गया जब स्थिति जस के तस रहा करती थी, लेकिन ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रहण, ज्योतिष, गणनाएं, अध्यात्म, हर जगह उथल पुथल है। और इस उथल पुथल में वही खड़ा रह सकता है जो स्थित प्रज्ञ है, जो गीता के रास्ते पर चलता है, जो भगवत गीता के बताए अनुसार निष्काम कर्मयोग में चलने के लिए तैयार है, जिसका अपना एक स्वयं का गुरु है, जो अपनी शक्ति को जागृत कर चुका है। नहीं भी किया है तो आपके लिए समय है। श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग, उनका दिव्य मंत्र आज भी पूर्ण शक्ति के साथ आपके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार है। आप श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री कृष्ण की चेतना से साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो जाएं। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि श्री कृष्ण ही वो शक्ति है, वो चेतना है जो त्रिदेवों के और अतिमानसिक चेतना के बीच एक ब्रिज का कार्य करेंगे। और वो अतिमानसिक चेतना अधिमानसिक देवों से कहीं अधिक सुस्पष्ट, प्रभावशाली, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी
सर्वाधार है। वो सर्वाधार सोर्स आज हमारे बीच में आने को तैयार है, आ चुका है, कार्य करने लगा है। उस सर्वाधार, सर्वग्राही, सर्वव्यापी सोर्स के साथ जुड़कर, अति मानसिक चेतना के साथ जुड़कर हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। यह युद्ध बाहर भी चलेगा और अंदर भी चलेगा। अंदर की महाभारत में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम इंद्रियों के, मनोनुगत विकारों के शिकार न हो जाएं, और इसके लिए हमें श्री कृष्ण जैसे सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हर समय, हमेशा नकारात्मकता, नकारात्मक शक्तियां हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हमारे सामने खड़ी होगी। बार बार नकारात्मकताएं हमारा रास्ता रोकने का प्रयास करेंगी, हमारे अंदर घुसकर, हमारे आसपास के लोगों में प्रवेश करके हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगी, हमारी शक्ति को, हमारे शक्ति के पुंज को तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन गुरु रूपी मार्गदर्शक और श्री कृष्ण रूपी सारथी हमारे इस मार्ग में हमेशा हमारे साथ होंगे। हनुमान जी ध्वज पताका पर बैठे होंगे और किसी की सामर्थ्य नहीं होगी कि हमारे रथ को हमारे विजय रथ में बदलने से रोक सके। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।